पाकिस्तान में हर साल बड़ी तादाद में सिख और हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र लड़कियों को मुबैना तौर पर मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है और किसी मुसलमान के साथ जबरन शादी कर दी जाती है। इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का दावा है कि इस तरह के वाक़यात में कम उम्र लड़कियों को अगवा किया जाता है और जिन अफराद से शादी कराई जाती है या तो वो नौजवान होते हैं या बड़ी उम्र के मर्द। इस बाबत मज़ीद जानने के लिए हमने बात की है अक़लियतों के सरगर्म कारकुन चमन लाल और सरदार कल्याण सिंह से। फोर्स कन्वर्जन एक्चुअली जो हमारे माइनॉरिटीज़ की माइनर गर्ल्स हैं उन्हें टारगेट किया जाता है और उन्हें जो है कन्वर्ट करवा के निकाह करवा दिया जाता है। और ये केसेस जो है पहले हाईलाइट नहीं होते थे। रिंकल कुमारी का एक केस हुआ था 2011 में। पहले तो मतलब केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। रिंकल कुमारी के केस के बाद जो है कुछ केसेस हाईलाइट होना शुरू हुए और जब से ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हुआ है 2018-19 से हम अगर ले लें या 2017 से ले लें, तब से जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो हमारे पास कोई 50 to 100 आ रहे होते हैं ईयरली, एक साल के। लेकिन जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो तकरीबन हमारे पास कोई 300 to 400 तक केसेस होते हैं। सिंध में ये चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट बना हुआ है 2017, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती। आप 16 साल, 15 साल, 14 साल, 10 साल की बच्चियों की भी शादियां हुई हैं बाकायदा, और ये टोटली टारगेटेड होती हैं। और इसका प्रूफ मैं आपको, एक फैमिली रहती है इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उसके सामने ही रहती थी। तो उनका जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। बच्ची को अबडक्ट करने से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। पहले ही टारगेट होता है कि फलां बच्ची है, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट्स गए हैं, हियरिंग हुई है जज साहब के सामने, तो जज साहब ने ना बच्ची की एज वेरीफाई की हमारे, और ना ही बच्ची के फादर का नेम वेरीफाई किया। जो वहाँ पर स्टेटमेंट इशू की वो रॉन्ग एज रॉन्ग फादर नेम के साथ इशू कर दी गई और बच्ची को जो है अबडक्टर्स के हवाले कर दिया गया। रॉन्ग फादर नेम कैसे कि जब उसका हमारा कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो भी गलत फादर नेम के साथ बना हुआ था। अगर मैं कहीं पे कन्वर्ट होने जा रहा हूँ, मैं अपने फादर का गलत नाम तो नहीं बताऊंगा ना। सिंध में जबरन शादी और मजहब तब्दीली के कई वाक़यात सामने आने के बाद पंजाब में बसने वाली सिख बरादरी खौफ का शिकार होती जा रही है। अकलीत च रहंदियां होया दूसरिਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਰੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਵਰਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ।